हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या बृहकेतुनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम महाशिवरात्रि पर्व जो मनाया जाता है उसके बारे में, क्योंकि भगवान शंकर आशुतोष हैं। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि भगवान शंकर को कौन सी वस्तु ज़्यादा पसंद है, किससे भगवान शंकर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, भगवान शंकर की पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं। साथ में ये भी जानते हैं कि जैसे 12 राशियां होती हैं, तो ज्योतिष के अनुसार जो 12 राशियों में जो जातक पैदा हुए, कोई भी सारा संसार जितने भी नाम हैं वो सभी 12 राशियों में ही बंधे हुए हैं। इसलिए कौन सी राशि वाले को कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल मिलता है, हम इसको भी जानेंगे। तो महाशिवरात्रि पर्व जो है, क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, वैसे तो महाशिवरात्रि पर्व, क्योंकि शिवरात्रि हर एक महीने में जो भी अमावस के पहले चतुर्दशी होती है तो वो भगवान शंकर की बहुत प्रिय है। क्योंकि अमावस वाले दिन भगवान सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, तो इधर 14 वाले दिन सूर्य और चंद्रमा नज़दीक होते हैं, यानी उनके मिलन का समय होता है। इसलिए तो वो अभी शिवरात्रि की जो महिमा है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसके ऊपर हम थोड़ा विषय प्रकट करेंगे। अभी थोड़ा ये जानते हैं कि भगवान शंकर, क्योंकि एक भगवान शंकर ही ऐसे आदि महादेव हैं। देखो, सभी देवताओं को देव कहा गया, किंतु भगवान शंकर को महादेव कहा गया, क्योंकि भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। सभी देवों के भी पिता हैं ये, और इसलिए ये सबके दादा हैं। भगवान शंकर महादेव हैं, और एक भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जिनकी साकार रूप में भी पूजा होती है और निराकार रूप में भी पूजा होती है। तो शिवलिंग जो है ये किसी चिन्ह का प्रतीक नहीं है, क्योंकि लिंग शब्द से हम किसी चिन्ह का कोई ऐसा भाव न लाएं। शिवलिंग जो है एक निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शंकर क्योंकि निराकार भी हैं, भगवान शंकर साकार भी हैं, दोनों रूपों में भगवान शंकर की पूजा होती है, और किसी देवता के संग ऐसा नहीं है। और जितने भी देवता हैं, हम किसी की उपासना करें, फल सभी देते हैं, किंतु देते समय विचार करते हैं कि भक्त जो है कौन सा वरदान मांग रहा है, क्या चाहता है, इसको हम दें न दें। किंतु भगवान शंकर ऐसा कोई विचार नहीं करते। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसी शिवरात्रि की भी महिमा जो आती है, एक बार कोई शिकारी जंगल में गया, ऐसा पुराणों में लिखा गया, कोई शिकारी जंगल में गया और उसको शिकार मिला नहीं, और किसी शिकार की ही प्रतीक्षा में वो एक बेल का पेड़ था, उसके ऊपर वो बैठ गया। और वो रात जो थी वो शिवरात्रि की थी, और वो रात में नींद ना आए, इस वजह से वो बेलपत्री तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता रहा, और वो बेलपत्री नीचे शिवलिंग बना था, शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्री चढ़ती रही। सारी रात वो जाग भी गया, बेलपत्री भी शंकर जी के ऊपर उसने चढ़ा दी, अनजान में किया था। किंतु भगवान शंकर आशुतोष हैं, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर इतनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं कि और कोई देवता इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं हो सकता है। लिखा गया शिव महिम स्तोत्र में कि भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर के गुण
उनका बखान कोई नहीं कर सकता है। असिति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुबर शाखा लेखनी पत्र मोरबीम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। कहते हैं जो मनुष्य जो है श्रवण में, भगवान की कथा श्रवण में, कीर्तन करने में, मनन करने में, इन तीनों अनुष्ठानों में अगर कोई समर्थ नहीं है, अगर वो भगवान शंकर के ये लिंग या मूर्ति की स्थापना करके नित्य जो है उनकी पूजा करने लगे, तो वो संसार सागर से पार जा सकता है, इसमें कोई दुराह नहीं है। शिवलिंग क्यों प्रकट हुआ? वैसे महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग भी प्रकट हुआ था और इसी दिन भगवान शंकर की महारानी पार्वती जी के संग में विवाह भी हुआ था। तो ऐसे कई भगवान शंकर की कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, कालरात्रि महारात्रि मोरात्रिश्च दारुणः। तो ये जो रात्रि है भगवान शंकर की, इसका नाम है महारात्रि। तो जितनी भी शिवरात्रियां हैं वो सब शिवरात्रि होती हैं, किंतु फाल्गुन की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि होती है। क्योंकि सनातन जो जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं, तो इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसको महाशिवरात्रि के नाम से सब लोग जानते हैं। ये भगवान शंकर की आराधना का सबसे प्रमुख दिन है। इस दिन जो है भगवान शंकर की आराधना विशेष रूप से की जाती है। एक बात और है, विश्व में 3 जो है सर्वोच्च शक्तियों में भगवान शिव हैं और भगवान शंकर के शिव के समान कोई दूसरा अन्य नहीं है। और वेदों से लेकर के भाषा ग्रंथों में भगवान शिव की महिमा और गरिमा के संबंध में इतना वर्णन किया गया है, यदि उसका एक संग्रह हो तो महाभारत जैसे सैकड़ों ग्रंथों की रचना हो सकती है। तो ये पर्व जो है उन्हीं देवाधिदेव भगवान महादेव के का प्रिय पर्व है। अन्य देवों का पूजन यजन जो है वो दिन में होता है। भगवान शंकर को रात्रि ज़्यादा प्रिय है। कारण क्या है कि वो भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की, एक तो रात्रि प्रिय है और वो भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की रात्रि होती है, ये भगवान शंकर को अति प्रिय है। ये बात सुविदित है कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। देखो, संहार रूप भी हैं, ये संहार कारक भी हैं और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। इसलिए रात्रि जो होती है ये तमोगुणी होती है, तो इससे स्वाभाविक उनका स्नेह होना ये तो स्वाभाविक है। और रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार हो जाता है। जितने भी जीव हैं उनकी जो दैनिक कर्म चेष्टाएं होती हैं उनका संहार हो जाता है और अंत में निद्रा के द्वारा जो चेतनता का संहार हो करके और संपूर्ण विश्व जो है वो संहारणी रात्रि की गोद में अचेतन होकर के गिर जाया करता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से भगवान शिव को रात्रि जो इसीलिए प्रिय होना ये सहज है। और यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में बल्कि सदैव प्रदोष काल में रात्रि प्रारंभ होने पर ही की जाती है। तो इस वर्ष तो और भी अच्छा अद्भुत योग बन रहा है कि शनिवार का दिन भी है और प्रदोष काल भी है। प्रदोष काल में ही शिवरात्रि शुरू होगी, तो इसलिए भगवान शंकर को प्रदोष काल बहुत प्रिय है। और शिवरात्रि का जो कृष्ण पक्ष में आना ये भी साभिप्राय है, इसका कोई गलत वो नहीं है। और शुक्ल पक्ष में क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो होता है वो क्षीण होता है। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ क्षीणता स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष है। क्रमशः घटते घटते वो चंद्रमा जो है अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर के यावन मात्र मनों के अधिष्ठाता जो हैं उन चंद्रमा के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव जो अंडपिंडवाद है इसके अनुसार सारे भूमंडल के प्राणियों पर पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो मन के अधिष्ठाता हैं, मन के देवता हैं। वेदों में लिखा गया चंद्रमा मनसो अजायत, यानी चंद्रमा जो है वो मन के द्वारा ही प्रकट पैदा हुए हैं। तो चंद्रमा के क्षीण होने से सबके
जो सभी प्राणियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उन जीवों के अंतःकरण में जो तामसी शक्तियाँ होती हैं वो प्रबुद्ध हो करके अनेक प्रकार के नैतिक और सामाजिक अपराधों का कारण बनती हैं। तो इन्हीं शक्तियों का अपर नाम आध्यात्मिक भाषा में भूत प्रेत आदि होता है, और भगवान शिव को इनका नियामक माना जाता है। दिन में यद्यपि जगदात्मा सूर्य की स्थिति में आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये अपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं, किंतु चंद्रविहीन अंधकारमयी रात्रि के आगमन के साथ ही वे अपना प्रभाव दिखाने लग जाती हैं। इसलिए जैसे पानी आने से पहले ही हम पुल बांधने की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार इस चंद्र क्षय तिथि के आने से सद्या पूर्व यानी अमावस्या से पहले उन संपूर्ण तामसी वृत्तियों के समनार्थ जो है, इन वृत्तियों के एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष भगवान शिव की आराधना करने का विधान हमारे शास्त्रकारों ने किया है। यही विशेषतया यही कृष्ण चतुर्दशी के ही भगवान शिव रात्रि में शिव आराधना का रहस्य है। इसीलिए रात्रि में शिवरात्रि के रूप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। और ये कृष्ण पक्ष, ये कृष्ण चतुर्दशी प्रत्येक महीने में आने के कारण ये सभी शिवरात्रि ही कही जाती हैं, और पंचांगों में भी उन्हें इसी नाम से स्मरण किया जाता है। जबकि फाल्गुन की ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से पुकारी जाती है। जिस प्रकार क्षय पूर्ण तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व जो है चतुर्दशी को ये उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास से, क्योंकि ये फाल्गुन मास जो है ये आखिरी मास होता है, यानी चैत से शुक्ल पक्ष से फिर नया मास शुरू हो जाता है, नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो यानी ये वर्ष का अंतिम मास कहा गया है। तो इसलिए ये पर्व वर्ष के उपांत मास और उस मास की भी उपांत रात्रि में मनाया जाता है। रुद्रों के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी ये पर्व जो है 11वें महीने में संपन्न होता है, क्योंकि भगवान शंकर के 11 रूप 11 रुद्र हैं। उन्हीं के संख्यात्मक होने के कारण ये जो है उन्हीं के प्रतीक रूप में ये 11वें मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो संसार के अधिष्ठाता होते हुए भी भगवान शंकर यानी शिव यानी कल्याण कारक कहलाते हैं, है तो संहार के अधिष्ठाता, किंतु ये शिव के कारण जो है, शिव का मतलब कल्याण करते हैं, कल्याण कारक हैं। इसका कारण ये है कि सर्वथा लय में ही उत्पत्ति के बीच छिपे रहते हैं। बिना एक वस्तु के विनाश हुए संसार में कोई भी दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। किसी कवि ने लिखा है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अतः उत्पत्ति के लिए संहार बड़ा अनिवार्य है। संहार कार्य करके भगवान शिव जी संसार का कल्याण ही तो करते हैं, इसीलिए वे शिव हैं। शिवरात्रि इन्हीं भगवान देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना का ये प्रमुख पर्व है। ऐसे अनुपम गुणशाली देव की आराधना करते हुए उनके आदर्श चरित्र का कीर्तन और पारायण करते हुए हम यदि उनके गुण लव को भी ग्रहण कर लें तो न केवल हमारे संपर्क में आने वाले सभी जनों का कल्याण हो जाए, किंतु जो स्वार्थपरता, अहमन्यता और विलासिता हमारे जीवन को खोखला बनाए जा रही है, उससे भी उन्मुक्त हो करके हम त्याग और तपोमय जीवन का सच्चा आनंद उठा सकें। महाशिवरात्रि को शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा, स्कंद पुराण में लिखा गया कि महाशिवरात्रि को अर्धरात्रि के समय में भगवान शिव का पूजन करने से महाफल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज और ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग प्राकट हुआ, तो किसी दूसरे वीडियो में ये जरूर हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग का प्राकट जो है वो क्यों हुआ महाशिवरात्रि को। तो आदिकाल से ही संसार में देखो, पुराने समय से ही संसार में भगवान शंकर की उपासना के 2 रूप चले आ रहे हैं। पहला रूप तो है निराकार उपासना का,
दूसरा रूप है साकार उपासना का। निराकार उपासना जो होती है वो लिंग पूजा, और साकार उपासना जो होती है वो विग्रह की उपासना होती है। तो लिंगोपासना जो है सर्वत्र प्रचलित है। उपासना के दो भेद हैं, एक पहला होता है वैदिक और दूसरा होता है तांत्रिक। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करने से नष्ट न हो जाए। भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करने से हर एक पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़ करके कोई भी पुण्य नहीं कहा गया है। एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान शंकर की पूजा करते समय जब भी हम मंदिर में जाएं तो हमारे गले में रुद्राक्ष जरूर पड़ा होना चाहिए और हमारे मस्तक में भस्म जरूर लगी होनी चाहिए। और तो रुद्राक्ष की और भस्म की महिमा का भी वर्णन जरूर किया जाएगा। तो इसलिए हम किसी प्रकार भी जो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, भगवान शंकर की खूब उपासना करें और उपासना करके हम जो भी चाहते हैं भगवान शंकर हमें ज़रूर उसको दिया करते हैं। तो हम जिस राशि के हैं तो हम किस राशि वाले को, वैसे तो भगवान शंकर को हर एक पुष्प जो है पसंद है। भगवान शंकर को बेलपत्र ज़्यादा पसंद है। और एक बात और है, जैसे भगवान विष्णु जो प्रसन्न होते हैं वो श्रृंगार करने से प्रसन्न होते हैं। जितना हम भगवान विष्णु का श्रृंगार करते हैं भगवान विष्णु जो है उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और माता दुर्गा जो है ये स्तुति गाने से प्रसन्न होती हैं। हम जितनी शुद्ध जैसी सुंदर स्तुति गाएंगे माता उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। किंतु जलधारा शिवो प्रियः, भगवान शंकर को कोई वस्तु, देखो हर एक वस्तु, भगवान शंकर तो निरपत्रप हैं, यानी जिसको शरण संसार में कोई भी शरण नहीं देता है भगवान शंकर उसको अपनी शरण दे दिया करते हैं। तो भगवान शंकर तो निरपत्रप हैं और भगवान शंकर में हर एक वस्तु चढ़ाई जा सकती है, किंतु भगवान शंकर के ऊपर जो है केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। तो जिस समय शिवलिंग के प्राकट्य की हम चर्चा करेंगे तो उस समय जरूर इस बात को, क्योंकि केतकी की कथा जो है वो वहीं से जुड़ी हुई है, तो उस समय इस बात की हम जरूर चर्चा करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि कौन सी राशि के अनुसार क्या चीज़ हम महाशिवरात्रि को भगवान शंकर को अर्पित करें जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। जो मेष राशि वाले पुरुष हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, बच्चा बूढ़ा कोई भी है, वो शहद से और गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो वृष राशि वाले पुरुष हैं, जो जन हैं, वो दूध से और दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और जो मिथुन राशि के लोग हैं वो कुशोदक यानी जल में कुशा डाल करके उससे भगवान शंकर का अभिषेक करें और मीठा शरबत बना करके चढ़ाएं। जो कर्क राशि के लोग हैं वो दूध और शहद से अभिषेक करें। जो सिंह राशि के हैं वो शहद और गन्ने का रस चढ़ाएं। जो कन्या राशि के हैं वो कुशोदक और दही चढ़ाएं। जो तुला राशि के हैं वो दूध और कुशोदक चढ़ाएं। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं वो शहद, दूध, गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो धनु राशि के लोग हैं वो दूध और शहद से अभिषेक करें। जो मकर राशि के हैं वो कुशोदक और गंगा जल गुड़ मिला करके भगवान शंकर को अर्पित करें। जो कुंभ राशि के जन हैं वो दही और कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो मीन राशि के हैं वो दूध, शहद और गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जहाँ भी हो भगवान शंकर का मंदिर जहाँ भी नज़दीक है, नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बनाओ। खैर उसकी विधान जो है स्थापना करना वो कठिन है, तो जहाँ भी नज़दीक मंदिर हो हम भगवान शंकर की पूजा करें। वैसे जो नर्मदेश्वर हैं वो छोटे नर्मदेश्वर वो घर में रखे जा सकते हैं, जो जिनकी पूजा जो प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे शालिग्राम जी प्रतिष्ठित होते हैं ऐसे वो भी प्रतिष्ठित होते हैं। तो किसी प्रकार कैसे भी हम भगवान शंकर की आराधना महाशिवरात्रि के ऊपर करें। भगवान शंकर हम सबका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।